हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएस एकेडमिक क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने डेटा इंटरप्रिटेशन नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को देखा था, तो उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम डेटा इंटरप्रिटेशन के एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी के लेक्चर्स में, क्योंकि अभी तक हमने जो जितने भी क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं केवल उसमें एक ही तरह का डेटा दिया हुआ था। अब देखिए इसमें दो तरह का डेटा है, यानी ये जो आपका जो क्वेश्चन है वो मिक्स टाइप ऑफ ग्राफ है, यानी एक तरह से एक तरफ तो इसमें पाई चार्ट भी दे रखा है, दूसरी तरफ आपको इसके अंदर एक तरह से यहां पर कुछ टेबल से की रिलेटेड एक डेटा दिया हुआ है, उससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस को करना है। क्योंकि इस तरह के भी जो क्वेश्चंस है आपके पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि एक दो बार मैंने ऐसा अपने आप साथ भी देखा जिसमें उन्होंने मिक्स्ड ग्राफ दे रखे हैं, जिसमें डिफरेंट वैरायटी से उन्होंने डेटा को दिया है, मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को करा है और साथ में वहां से फिर उन्होंने उनके आंसर्स को पूछा है। तो देखिए कोई क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास पाई चार्ट दे रखा है, उस पाई चार्ट के अंदर हमारे पास PQRSTU 6 क्लासेस हैं या 6 डिपार्टमेंट्स हैं। इन 6 डिपार्टमेंट्स में उनकी परसेंटेज दे रखा है, उस परसेंटेज के साथ साथ उन्होंने यहां पर मेल फीमेल का रेशो दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट कितने लोग काम करते हैं ये निकालते हैं, फिर मेल की संख्या कितनी है और फीमेल की संख्या कितनी है ये निकालते हैं। ठीक है, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। सपोज करिए और टोटल जो लोग एम्प्लॉय काम करते हैं उस पूरी कंपनी में वो है 11,200, ये हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज काम करते हैं। इनमें से P में काम करते हैं 14%, Q में काम करते हैं 10%, R में काम करते हैं 16%, S में काम करते हैं 28%, T में 20% और U में काम करते हैं 12%। अब इनकी एक तो अपनी खुद की संख्या है। अब सपोज करिए P का वैल्यू Q का वैल्यू है 10%, 10% का मतलब है 1120, 1120। अब 1120 में से जो रेशो है मेल और फीमेल का वो 3:1 है। तो हमको पहले तो इनकी टोटल संख्या निकालनी है हर डिपार्टमेंट की, फिर इस डिपार्टमेंट में कितने मेल काम करते हैं कितने फीमेल काम करते हैं। अब देखिए जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी से रिलेटेड आएगा, कभी उसका परसेंटेज उसमें से पूछ लेगा, कभी कुछ अलग तरह से पूछ लेगा। बट सबसे पहले आज के लेक्चर में हम इन सारी एंट्रीज को फिल करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखिए P की जो वैल्यू है वो 14% है। 14% किसका? इसका। उसी तरह से Q की वैल्यू 10% है, किसका? टोटल का। तो एक एक करके हम पहले टोटल की वैल्यू निकालते हैं, यानी PQRSTU के जो इनकी खुद की टोटल वैल्यूज है इनको निकालते हैं, फिर हम एक एक करके मेल और फीमेल की जो नंबर आएगा, नंबरिंग आएगी, उसको निकालेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले P की वैल्यू 14% है। अब 14% इसका है। अब हम क्या करते हैं, मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख देता हूं तो आपको और आसानी रहेगी। वैसे तो अब देखिए 100% इतना है तो इसका 10% निकालते हैं। तो 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1120, आसानी से आ जाएगा। अब हमको 14% निकालना है, तो 14% को ब्रेक कर लेते हैं। 14% को आप ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 10% में और 4% में। अब हमको 1% पता है कितना है, 1% हमारा है 112। ओके, 1% हमें पता है इतना। अब हमें 4% निकालना है, तो 4% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, इसको हम निकाल लेते हैं। 4 2 8, देन 448। अब इसको हम प्लस कर देते हैं, 1120 प्लस 448। इसको हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1568, यानी ये वैल्यू आ गई। तो हमारी P की वैल्यू आ जाएगी 1568। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक एक करके इनको रब करता हूं, तो हम इसको रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब हमारे पास। ठीक है, मैं इनकी वैल्यूज को भी यहां लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो 10% का मतलब है 1120 और 1% का मतलब है 112। ओके, अब देखिए Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू 10% है, तो 10% की वैल्यू तो बहुत इजी निकल जाएगी, जो कि हमने निकाल रखी है 11
20, तो इतनी वैल्यू हमारी आ जाएगी, तो 1120। अब आर की वैल्यू है 16%, तो 16% को भी आराम से निकाल लेते हैं। 16% को ब्रेक कर लेते हैं, 16% को ब्रेक करेंगे तो 10 प्लस 6 में करेंगे, मैं लिख देता हूं आपको, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, प्लस 6%। चाहे तो आप 6% को भी फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 5% और 1% में, चलिए वो भी कर देते हैं हम लोग। तो 5% प्लस 1%, तो 10% कितना होगा? 10% की वैल्यू हमें पता है कितना है, 1120। अब यहां से हमको 5% की वैल्यू निकालनी है। 5% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, मैं इसको लिख देता हूं, आपको आगे भी काम आएगा ये, 560। तो ये निकाल देते हैं, 560 प्लस 112, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो इसको टोटल कर लीजिएगा, तो टोटल करने के बाद जो आर की वैल्यू जो आती है वो आती है 1792। ओके, 1792, क्योंकि आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे 5% की वैल्यू यस करेक्ट है, ये इस तरह से हमें निकालनी है। ओके, 16% हो गया। अब हमें निकालना है आर की वैल्यू, हमने निकाल दी, अब हमको निकालनी है एस की वैल्यू। एस की वैल्यू कितनी है? एस की वैल्यू है 28%। एक 28% भी निकाल देते हैं, तो 28% को ब्रेक करना है हमें, 28% को ब्रेक करते हैं हम 20% प्लस 8% में, तो 20% निकालने के लिए 1120 इंटू 2, क्योंकि वाई 1120, क्योंकि 10% इंटू 2 आएगा। अब जो स्टूडेंट पहली बार ये अटेंड कर रहे हैं, तो हमारा जो आगे के जो लेक्चर है उनमें आप इसको अटेंड करेंगे तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। 8%, अब 10% की वैल्यू है 1120 इंटू 2 प्लस 8%। अब 8% की वैल्यू कितनी है? अब 8% की वैल्यू का मतलब है 1 इंटू 8। ओके, आप इसको कैलकुलेट करिए, आपका एस का जो है वो भी आंसर आ जाएगा। तो इसको जब निकालेंगे तो आपका आएगा 3136। ओके, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, एस की वैल्यू आएगी, आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा, अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट है एस का हो गया। अब टी की वैल्यू निकालनी है। टी की जो वैल्यू है वो 20% है, तो 20% तो बहुत इजी है, क्योंकि 1120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 2240। अब u की वैल्यू है 12%, u की वैल्यू है 12%, तो 12% किसका? 1120 का, तो 12% भी निकाल देते हैं। 12% को फर्दर ब्रेक करिए, ये आ जाएगा 10% प्लस 2%, और 10% कितना था? 1120 प्लस 112 इंटू 2, तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1120 प्लस 224, ये आ जाएगा। और इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1344 आ जाएगा, तो 12% भी आपकी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, सारे डिपार्टमेंट्स में टोटल जो वैल्यू थी हमने निकाल दी, और जब आप इसको ऐड करेंगे, इन पूरे नंबर्स को ऐड करेंगे, तो जो आपकी जो टोटल आएगी वो वैल्यू आएगी 11200। ओके, तो 11200 आ जाएगी हमारी पूरी टोटल की वैल्यू हो जाएगी। यानी हमारे पास 6 डिपार्टमेंट्स हो गए और 6 डिपार्टमेंट की टोटल वैल्यूज है ये हमने निकाल दी। अब हमें हर डिपार्टमेंट के मेल और फीमेल की संख्या निकालनी है। अब चाहे तो इसको हम रब कर सकते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो इसको रब कर सकते हैं, तो मेरे पास भी स्पेस हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। अब हमको इस डेटा को फिल करना है, मेल और फीमेल की वैल्यूज को हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम इनके रेशियो को निकालेंगे। रेशियो है, मेल और फीमेल का रेशियो है 4:3। अगर हम पी की डिपार्टमेंट की बात करें तो 4:3, टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। अगर मेल की वैल्यू को हम 4x माने और फीमेल की वैल्यू को 3x माने तो हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, टोटल से निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, 4x
मेल की वैल्यू क्या है 4x और फीमेल की वैल्यू क्या है 3x। मैं अभी जो बात कर रहा हूं मैं पी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, केवल पी डिपार्टमेंट की, मैं बाकी की डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल हो जाएगा 7x हो जाएगा, ठीक है। 4x प्लस 3x 7x हो जाएगा। अब ये 7x बराबर किसके होगा 1568 के, ठीक है 1568 के, क्योंकि टोटल उस डिपार्टमेंट की वैल्यू जो है वो 1568 है। तो 7x इज इक्वल्स टू 1568, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1568 डिवाइड बाय 7। ये क्लियर हो जाएगा आपको। अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू जब आप निकालेंगे, x की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितनी आएगी, तो इसको निकालते हैं 2 2 24, 224 वैल्यू आपकी आ गई। अब आप मेल और फीमेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, मेल की वैल्यू निकालने के लिए 4 इंटू 224 और फीमेल की वैल्यू 3 इंटू 224, ये आराम से हमारा निकल आएगा। अब आप इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो मेल की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 896 आएगी, और फीमेल की जब वैल्यू को निकालेंगे तो ये आ जाएगी 3 4 12 देन 1, ये आ जाएगी 672। ओके 672, ये वैल्यू आ गई। ऐड करेंगे तो 1568 ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए एक एक डिपार्टमेंट की वैल्यू हमको इसी तरह से निकालनी है। तो चलिए हम लोग आगे इसको इसी फर्दर में, इसी जो आगे जो प्रोसेस है उसी को करते हैं। और जरा ध्यान रखिएगा, मैं इसको इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इतना डिटेल से, क्योंकि आपने इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं किया होगा, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन भी अब हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है। तो आगे जितना हम उसको करेंगे तो आगे और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मेल की संख्या कितनी है 3 और फीमेल की 1 यानी x हो जाएगी। तो हम यहां से ले लेते हैं, मेल इज इक्वल्स टू 3x, फीमेल इज इक्वल्स टू x, और टोटल कितना है, टोटल इज इक्वल्स टू 4x। ये 4x किसके इक्वल होगा 1120 के, ये भी कर लेते हैं। तो 4x इज इक्वल्स टू 1120, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1120 डिवाइड बाय 4। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो डिवाइड बाय जब आप इसको 4 करेंगे तो इसको जब आप करेंगे 280, 280 आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू आ गई, तो फीमेल की तो वैल्यू 280 ही है। आप इसको आप करेंगे 280 इंटू 3 करेंगे तो ये भी वैल्यू आ जाएगी। तो फीमेल की वैल्यू आ जाएगी 280 एंड मेल की वैल्यू आ जाएगी 280 इंटू 3, जो कि बराबर होगी 840 के, ठीक है। तो ये आराम से आ गया, क्यू की वैल्यू भी आ गई। अब क्यू डिपार्टमेंट में भी मेल और फीमेल की वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास आते हैं हम आर डिपार्टमेंट के बारे में। आर डिपार्टमेंट में जो वैल्यू दे रखी है वो 1:1 है, तो बहुत इजी हो गया। तो मेल की वैल्यू भी x, फीमेल की वैल्यू भी x, टोटल कितना है हमारे पास 2x हो जाएगी। ये 2x बराबर कितना है, ये 2x बराबर होगा 1792 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1792 डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 896 हो गई। यानी 896 मेल की संख्या 896 और फीमेल की संख्या भी 896, ये हो गया। अब एस डिपार्टमेंट की बारी आती है, एस के पास आते हैं। एस में मेल की संख्या x है और फीमेल की संख्या 3x है। तो मेल इज इक्वल्स टू x, फीमेल इज इक्वल्स टू 3x, टोटल इज इक्वल्स टू 4x। नाउ दिस 4x जो है वो 3136 इक्वल है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो 4x इज इक्वल्स टू 3136, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3136 डिवाइड बाय 4। तो देखिए इसको जो हम लोग कर रहे हैं प्रोसेस सेम है। सबसे पहले मेल फीमेल का टोटल निकालिए, वहां से x की वैल्यू निकालिए, और x की वैल्यू निकालने के बाद यहां से हम लोग मेल फीमेल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो हम लोग निकाल रहे हैं s की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो s की वैल्यू को आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 784 हमारे पास आ गई। 784 यानी मेल की संख्या 784 और फीमेल की संख्या 784 इंटू 3 हो जाएगी। तो निकाल लेते हैं
मेल हमारे पास है 784 और फीमेल की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 784 इंटू 3 से तो आ जाएगा 2358 टू 2352। ओके, टी की बारी आती है, टी डिपार्टमेंट्स की बारी आती है, टी को भी हम निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, प्रोसीजर सेम है। अब जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं में से मेल फीमेल के कभी रेशियो को पूछ लेगा, कभी परसेंटेज को पूछ लेगा, बट इस डेटा को फिल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी जो प्रैक्टिस है, डेटा इंटरप्रिटेशन जो मिसिंग पार्ट आता है उससे भी आपकी ये जो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए, इसमें मेल की वैल्यू है x, फीमेल की वैल्यू है 4x, तो टोटल हमारे पास हो गया 5x। ये 5x इक्वल होगा 2240 के, 4x इज इक्वल्स टू 2240, सॉरी 5x नॉट 4x, x इज इक्वल्स टू 2240 डिवाइड बाय 5। अब निकालते हैं इसको 4, देन फर्दर इसको करेंगे हम 448 वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो 448 वैल्यू आ गई। और अब इसमें मेल की संख्या तो हमारे पास 448 ही हो जाएगी, बट जो फीमेल की वैल्यू होगी वो इंटू 4 करेंगे हम, 448 से इंटू 4 से करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी आएगी आप निकाल लीजिएगा। तो 448 और इसकी वैल्यू आएगी आई थिंक 1792, ये वैल्यू भी हो गई। अब लास्ट डिपार्टमेंट जो बचा है यू डिपार्टमेंट, उसको भी कर लेते हैं हम लोग। देखिए यू में जो मेल की संख्या है वो है 11x, फीमेल की संख्या है 10x, तो टोटल जो होगा वो होगा 21x होगा। ये 21x जो होगा वो इक्वल होगा 1344 के। तो यहां से x की वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे। तो 1344 को जब हम 21 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा समथिंग अबाउट 64 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे हम इसको निकाल लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा 640 और यहां से करेंगे तो 64 इंटू 11, तो ये आराम से निकाल लीजिएगा। फीमेल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 640 और यहां पे जब उसको मेल की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी, ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने सारी वैल्यूज को निकाला। पहले हमारे पास पाई चार्ट था, पाई चार्ट से हमने पहले टोटल डिपार्टमेंट्स के हर एक की वैल्यू निकाली। फिर इस टेबल की हेल्प से हमारे पास जो मेल और फीमेल का जो रेशो था हम लोगों ने उसकी वैल्यू निकाली। अब देखिए क्वेश्चन आपका कुछ भी फ्रेम हो सकता है। क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकता है कि भाई क्यू में जो डिपार्टमेंट में जो फीमेल की जो संख्या है वो कितने % है एस के डिपार्टमेंट के मेल से। तो क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछा जा सकता है एग्जाम में, बट जो मिक्स जो हमारे पास डेटा था उसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा इसमें हो सकता है आपको टाइम लगा क्योंकि मैंने आपको काफी चीज समझाई, बट जब आप इसको पेपर में करेंगे हार्डली इसको पूरा प्रोसेस को करने में आपको नॉट मोर देन 5 मिनट, मतलब 5 मिनट से भी ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको और इतना अच्छा रहेगा, ठीक है। और आगे के जो हमारे पास और भी जो डिफरेंट जो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो पार्ट्स रह गए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। और डिफरेंट और जो हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे RM रह गया, टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसके भी पार्ट्स को हम आगे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।